हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने क्या देखा कल कल हमने देखा कि मैप कैसे बनाते हैं जिला छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और कौन कौन से राज्य घिरा है, कौन कौन सा जिला कहाँ पर है, सारे ज़िले हमने देख लिए, ठीक। और आज हम एक एक करके सारे ज़िलों को, मतलब आज एक ही ज़िला देखेंगे। कौन सा ज़िला? कोरिया ज़िला, ठीक है। कोरिया ज़िला देखेंगे, कोरिया ज़िले के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको मैप बनाना सिखाता हूँ मैं कोरिया ज़िला का। तो देखिए हमने एक मैप बनाया था कल छत्तीसगढ़ का। उसमें सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में कौन था, जैसे कि यहाँ देखो मैं, ये लीजिए कल वाला मैप। तो ये आज हमको ये वाला हिस्सा पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है? ये कोरिया है, ठीक है। ये वाला हमको पढ़ना है। तो आइए फिर बनाते हैं। मैंने बोला आप चाहे तो बॉक्स के रूप में भी बना सकते हैं ये, लेकिन फील देने के लिए मैं ऐसा बना दे रहा हूँ आपको। ये कोरिया है, क्या है? कोरिया ज़िला, ठीक है। तो अब इसके बॉर्डर देख लेते हैं। तो ऊपर वाला बॉर्डर कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। कोरिया का ऊपर वाला बॉर्डर एमपी होगा, क्योंकि एमपी बॉर्डर कहाँ तक जाता है? एमपी बॉर्डर जाता है बलरामपुर तक। और ऐसे सूरज साइड में सूरजपुर है तो सूरजपुर में भी फैला होगा, और बलरामपुर के आधे हिस्से तक, ठीक है। तो ये वाला बॉर्डर कौन सा हो जाएगा? और प्लस साइड वाला भी हो जाएगा, इधर वाला यहाँ तक, है ना। जैसे कि ये वाला हिस्सा देखिए, ये क्या है? अपना एमपी बॉर्डर है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया कोरिया, ये और ये यहाँ तक, तो एमपी बॉर्डर है, ठीक है। और नीचे कौन सा होगा? गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला, ठीक है। और फिर थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा? कोरबा का होगा, ये इतना सा, ठीक है। और फिर ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? सूरजपुर का। तो आइए बनाते हैं। तो उसके बाद ये आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा यहाँ से कौन सा होगा? गोरेला पेंड्रा मरवाही होगा ना। फिर उसके बाद आधा हिस्सा कौन सा जिला हो जाएगा? आधा हिस्सा हो जाएगा कोरबा का, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? सूरजपुर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए ये तो एमपी बॉर्डर है ना। तो एमपी बॉर्डर में से एक रोड, एमपी से एक रोड आया है, ठीक है, जो कोरिया में एंटर करेगा। ये लो हमने बना दिया क्या? एक रोड। और इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे 43, ठीक है। नेशनल हाईवे 43 है ना। और इस रोड पर ये कहाँ गए? फिलहाल सूरजपुर गए फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जाएगा वो कहाँ? सरगुजा जाएगा, ठीक है। फिर सरगुजा से वो झारखंड जाएगा, ये रोड है ना। लेकिन फिलहाल के लिए भी सूरजपुर गया है। तो इस रोड में यहाँ पर एक जगह है, ठीक है। इस जगह को क्या बोलते हैं? मनेंद्रगढ़, ठीक है। उसके बाद एक और जगह है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? चर्चा। उसके बाद एक और जगह है, इसको क्या बोलते हैं? बैकुंठपुर, ठीक है। मनेंद्रगढ़, चर्चा और बैकुंठपुर, ठीक। उसके बाद ये वाले हिस्से में आएंगे तो एक और जगह है जिसको बोलते हैं सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी हर चौका, ठीक है। फिर नीचे आइए तो आपको मिलेगा यहाँ, ये यहाँ तो इधर है सोनहट, क्या है? सोनहट, ठीक है। इधर है भरतपुर जनकपुर, ठीक है। भरतपुर जनकपुर सोनहट। ये वाले कोने में आइए तो मिलेगा आपको खड़गवां, ठीक है। और ये वाले हिस्से में आइए तो मिलेगा आपको चिरमिरी, ठीक है। क्लियर हुआ? मनेंद्रगढ़, चर्चा, बैकुंठपुर, सीतामढ़ी हर चौका, भरतपुर जनकपुर ये वाले कोने में, इधर सोनहट, इधर खड़गवां, इधर चिरमिरी, ठीक है। तो इसमें मनेंद्रगढ़, भरतपुर जनकपुर, सोनहट, बैकुंठपुर और खड़गवां, ये क्या है? ये तहसील है, याद रखिएगा। तहसील और प्लस विकास खंड, ठीक है, याद रखिए। अब
देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ है, मैं यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले तो एमपी बना देता हूँ। ये मान लो जाइए एमपी है। मतलब शुरुआत में कैसा था, ऐसा ही था एमपी। ये एमपी और ये छत्तीसगढ़ शुरुआत में तो एमपी ही था। तो यहाँ पर क्या था, एक नेशनल पार्क था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ पड़ा, जैसे कि इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर ये वाले हिस्से में ऐसे, ठीक है, ये क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो शुरुआत में क्या था, ये तो पूरा एमपी था, ये वाला हिस्सा भी क्या था, एमपी था, तो एमपी में था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ बना तो हमने नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज किया, साथ ही ये इतना वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ये तो अपने हिस्से में आ गया। अपने हिस्से में आया तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम क्या रखा हमने, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, कोरिया में। साथ ही सूरजपुर में भी थोड़ा सा हिस्सा है। क्लियर। अब ये जो है, ये कोरिया क्या है, पूरा पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया मैं बना देता हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ इतने से जगह में, बाकी पूरा फैला हुआ है, आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए। चलो ये पहाड़ों की हमने एक श्रृंखला बना दी, ठीक है। ये क्या बना दी हमने, पहाड़ों की एक श्रृंखला बना दी। इस पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला इसका नाम है। जैसे मैकल पर्वत श्रृंखला है कवर्धा में, मुंगेली में, राजनांदगांव में ऐसे फैला हुआ है, वैसे ये कैमूर पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इस कैमूर पर्वत श्रृंखला में एक चोटी है, ये लो चोटी, ठीक है। इस चोटी का नाम क्या है, देवगढ़। क्या नाम है, देवगढ़। अब कितनी ऊंचाई है सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। देवगढ़, और इसी देवगढ़ से एक नदी निकलती है, कैमूर पर्वत के देवगढ़ से एक नदी निकलती है, ये लो, और सीधा एंटर करेगी कोरबा जिले में, क्योंकि यहाँ से कोरबा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सॉरी, और इसको हमने नाम दिया क्या, कौन सी नदी, हसदेव नदी। हसदेव नदी, या इसी को हसदो भी कहते हैं, ठीक है, हसदो, ठीक है। ये नदी निकलती है। अब निकलते ही यहाँ पर एक क्या बना दिया इस नदी ने, वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम क्या है, गावर घाट, गावर घाट वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद एक वाटरफॉल और बन गया, इसका नाम क्या है, अमृत धारा। देखिए कोरिया जिले में सिर्फ एक ही नदी नहीं है, हसदो, ठीक है। ये गावर घाट और अमृत धारा वाटरफॉल ही नहीं है, ठीक है। बस इतना ही जगह नहीं है जो मैंने आपको बताया है, बहुत सारे जगह है, लेकिन हमको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप याद नहीं रख पाओगे। धीरे धीरे जब अलग अलग चैप्टर में, फॉरेस्ट में पढ़ेंगे तो अलग अलग, और गांव शहर का नाम देखेंगे, जगहों का, नदी देखेंगे तो अलग अलग जगह का नाम देखेंगे, डैम देखेंगे तो अलग अलग और नया जानेंगे, खनिज देखेंगे तो और नए नए जगहों का नाम जानेंगे। तो इस तरीके से फिर पूरा क्या होगा, हर जिला कवर होगा, तो हर जिले का हमको जगहों का नाम सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अमृत धारा वाटरफॉल, गावर घाट वाटरफॉल, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, तो बस ये, ठीक है। अब क्या देखेंगे, इसका हम नोट्स देख लेते हैं, इसको आप बना लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये है क्या, कोरिया। कोरिया का गठन कब हुआ था, 1998 में। कब हुआ था, 1998 में। और इसका जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, ठीक है। मनेन्द्रगढ़, फिर चर्चा, फिर बैकुंठपुर, तो वही क्या है, इसका जिला मुख्यालय। और बैकुंठपुर इसलिए याद रखिए क्योंकि कोरिया नाम की कोई जगह है ही नहीं। आप बोलोगे बस में जाओगे मेरे को कोरिया पहुंचाओ, तो कोरिया कहाँ है भाई, कोरिया नाम की कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। कोरिया में कहाँ जाना है ऐसा जैसे मैं बोलूँगा मेरे को बिलासपुर पहुँचाओ तो बिलासपुर में पहुँचा देगा, रायगढ़ में पहुँचाओ तो रायगढ़ में पहुँचा देगा, कोरिया पहुँचाओ तो कोरिया के कौन से हिस्से में, मतलब कोरिया नाम की कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। तो उसका जिला मुख्यालय कहाँ है, बैकुंठपुर में है।
तहसील में मैंने बताया, इधर भरतपुर, जनकपुर, इधर सोनहट, फिर बैकुंठपुर, फिर खड़गवां, है ना, ठीक है, और फिर ये इधर मनेंद्रगढ़। क्लियर। उसके बाद नगर निगम देखो, चिरमिरी जो है क्या है, इस कोने में क्या था, चिरमिरी था, और चिरमिरी क्या है, नगर निगम है। साथ ही चिरमिरी में कोल माइंस भी है। देखिए आगे मैं बताऊंगा। सीमावर्ती जिला या राज्य देखते हैं तो एमपी ही है राज्य में। उसके बाद जिला में देखें तो गौरेला पिंडा मरवाही, कोरबा और सूरजपुर, है ना। नीचे वाला हिस्सा देखें तो आधा गौरेला पिंडा मरवाही, आधा कोरबा, और इधर वाला पूरा हिस्सा क्या था, सूरजपुर का था, और ऊपर और इधर वाला हिस्सा क्या था, पूरा एमपी था, ठीक है। नेशनल हाईवे जाती है 43, ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, गठन कब हुआ, ये हम फॉरेस्ट वाले पोर्शन में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। उसके बाद चट्टान देखेंगे तो चट्टान कौन सा है, गोंडवाना चट्टान है, पूरा कोरिया या नॉर्थ वाला हिस्सा ही कह लें। जो हम चट्टान वाला पढ़ेंगे ना तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चट्टान क्या है, गोंडवाना। और गोंडवाना चट्टान की खास बात क्या है, यहाँ कोयला मिलता है खनिज के रूप में, गोंडवाना चट्टान से कोयला ही निकलेगा, ठीक है। जनजाति की मैं बात करूँ तो कोल जनजाति है, भील जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है, तो ये याद रखिए। नदी, तो नदी में देखिए हसदेव नदी निकलती है देवगढ़ कैमूर पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। साथ में गोपद, बनास और नेउर, इसको भी याद रखिए, हम अपवाह तंत्र में रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। गोपद, बनास और नेउर, ठीक है। जलप्रपात में गावर घाट और अमृत धारा हमने पढ़ा, ठीक है। और साथ ही अकुरी नाला भी याद रखिए। अकुरी नाला क्यों, क्योंकि इसको कोरिया का एसी कहते हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर, है ना। पास में जाओ तो इतना ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा वाटरफॉल है, ठीक है। मैं गया नहीं, बस बता रहा हूँ और क्या। पर्यटन देखिए, तो पर्यटन में सीतामढ़ी हरचौका जो हमने इस कोने में देखा था, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास में आए थे और छत्तीसगढ़ में पहला निवासी स्थान अगर वो था तो वो था सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। उसके बाद पुरी जगन्नाथ का मंदिर याद रखिए, पुरी जगन्नाथ का मंदिर। कोरिया पैलेस याद रखिए, कोरिया पैलेस क्या है भाई, कोरिया पैलेस है, और क्या है, तो इसी को कोरिया पैलेस को अभी पुरखौतीन मुक्तांगन में बनाया गया है, ठीक है, ताकि लोगों को कोरिया न जाना पड़े, सीधा 20 रुपये का टिकट कटाए, रायपुर आए और पैलेस देखें, ठीक है। तो पुरखौतीन मुक्तांगन में बनाया गया है। और कोटाडोल को याद रखिए, ये अशोककालीन से संबंधित है, ठीक है, अशोककालीन स्थल है कोटाडोल। प्रमुख व्यक्तित्व में है रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है। तो इनके नाम पे जो है छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है, आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। विशेष बात देखें तो कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं भूमध्य रेखा, ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा में ही हमारा भारत है, ये बड़ा वाला, और भारत में ही बीच में क्या है, ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा मतलब कोरिया वाला, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये तीनों क्या है, कर्क रेखा में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए तो ये हो गया गैस। अब इतना पढ़ लिए तो ये आप मत समझिए कि कोरिया में बस इतना ही पढ़ना है, धीरे धीरे हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो बस लगे रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में भी। थैंक यू।